परिवर्तन संसार का नियम है और वक्त के साथ कोई अच्छा परिवर्तन ही आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। दोस्त, अगर आप भी जी तोड़ मेहनत करके यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, कड़ी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनने का और देश और समाज का सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है, तो आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ इसी तरह का परिवर्तन पिछले 2 साल से यूपीएससी के एग्जाम में हुआ है और खासकर सी सेट में। अगर आपको भी मेरे बच्चों ये लग रहा है कि पिछले 2 साल से आपका जीएस में तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आ रहा है, लेकिन सी सेट में आप थोड़े बहुत चूक जा रहे हो, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से चूक जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके काम का है। मैंने लाइन भी कुछ ऐसी डाली है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका जीएस में तो बहुत बेहतरीन मार्क्स है, लेकिन सी सेट में उनका एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इसी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं और इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है ये थोड़ा सा बच्चों आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पिछले 2 सालों से आप अगर नोटिस करेंगे तो पिछले 2 सालों से कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जीएस में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यूपीएससी एमपीएससी में, लेकिन जो सी सेट है उसमें आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, सी सेट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हो सकते हैं, मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका जीएस में तो बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन सी सेट नहीं निकल पा रहा है। एक खास चीज को आपको समझनी पड़ेगी कि पिछले 2 सालों से जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, जिसमें उसमें आईबीपीएस हो, कैट हो, उसके बाद एसबीआई हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, उन्होंने अपने सिलेबस में एक खास तरीके का बदलाव किया है। सी सेट ना निकल पाने का एक खास रीजन है मेरे बच्चों। सी सेट में आप ये समझो कि अब तक स्टूडेंट सी सेट के लिए पढ़ते कैसे थे। उनका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन था कि एग्जाम से कुछ महीने पहले स्टार्ट करना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे ही करके चले जाना है। तो उनको ये यकीन हो जाता था कि सी सेट निकल जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा क्या हो रहा है कि सी सेट नहीं निकल रहा है। पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर में आप पैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग, इसी के भरोसे जाते थे और क्वांट आपको ऐसा लगता था कि सर क्वांट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों से पेपर ऐसा बदला है मेरे दोस्त कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट तो उन्होंने कम कर दिया है। अब पूरा का पूरा गेम किस बेस पे चल रहा है भाई? सिर्फ क्वांट पे, सिर्फ क्वांट पे गेम चल रहा है। यानी अगर आपको सी सेट आपका निकालना है तो क्वांट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि पिछले 2 साल के सी सेट के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग कम कर दिया है, लेकिन क्वांट का सेक्शन बढ़ा दिया है। अच्छा, बढ़ाने का मतलब वो लेवल नहीं रखा है, क्वांट में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। जैसे आप मेरी बात को बहुत अच्छे से तब समझ सकते हैं जब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाऊं इसी साल का, जो सी सेट का एग्जाम हुआ है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी साल का है वो। बच्चों देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसी साल सी सेट के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 था। जिस बच्चे का ये पेपर मैंने लिया है उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का है, सिर्फ 20 सेकंड। उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है जिसका जीएस का मार्क्स बहुत तगड़ा आ रहा है। जीएस में मतलब आप मान के चलिए कि त्रिपुरा पीसीएस क्लियर करके बैठा हुआ वो कैंडिडेट था, जीएस में बहुत अच्छा है, फिर भी इस क्वेश्चन को उसने छोड़ दिया। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। असल मामले में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 20 सेकंड में। समझिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट होगा तो वो खाली इतना ही देखेगा बच्चों, सिर्फ इतना देखेगा वो कह रहा है कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन वॉज 25%। 25% का इंक्रीमेंट का मतलब 4 से लिख दोगे 5, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज 20%, 20% का डिक्रीज का मतलब 5 से लिख दिया आपने 4। उसके बाद फिर से 10% का इंक्रीमेंट मतलब 10 से आपने लिख दिया 11। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 10 से 11 हो गया। इसका मतलब हुआ 1/10 का इंक्रीमेंट, यानी 10% का इंक्रीमेंट ओवरऑल होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा इस पूरे क्वेश्चन में
टाइम ही नहीं देना था। ये यूपीएससी के सीसेट का पेपर है इसी साल का बच्चों, 2022 का। लेकिन आप समझिए कि आप जीएस बहुत अच्छा करके बैठे हो, लेकिन जो बहुत सिंपल चीज है वो आप नहीं कर पा रहे हो। उसका खास रीजन है कि आपने अब तक की स्ट्रेटेजी यही रखी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और क्वांट छोड़ के चले। लेकिन अब मेरे दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक क्वांट का बेस बहुत अच्छा नहीं बनता। अच्छा, कौन से क्वांट की बात कर रहा हूं मैं? खाली जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, मतलब गिने चुने जो वर्ड प्रॉब्लम 15 से 16 टॉपिक के हैं, वो जब तक बिल्कुल बेसिक से कोई करवाने वाला टीचर ना मिले, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तब तक आपके ऐसे ही मार्क्स जाते रहेंगे। जरा सोचिए कि 20 सेकंड का क्वेश्चन था लेकिन फिर भी छोड़ दे रहे हैं। इसका रीजन खाली एक है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी अभी भी वही रखी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है और खाली लॉजिकल रीजनिंग के भरोसे जाना है। लेकिन अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे को, क्योंकि अब क्वांट को बहुत अच्छा करके जाना पड़ेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक चीज तो तय हो गई कि अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो सीसेट नहीं निकल सकता। इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता, सीसेट भाई नहीं निकलेगा क्योंकि क्वांट बहुत अच्छे खासे लेवल का पूछ रहा है। तो अब सीसेट के लिए क्वांट करे कहाँ से? इतना टाइम है क्या एस्पिरेंट्स के पास? क्योंकि यूपीएससी एक अच्छा खासा वक्त लेता है तैयारी करने की। अब उसमें क्वांट कहाँ से अच्छा करें? तो उसी का एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि अगर आप कुछ गिने चुने टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक करो, कुछ गिने चुने टॉपिक। मैंने यूपीएससी और एमपीएससी कैंडिडेट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही बेहतरीन बैच बनाया है मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है बच्चों एप्टीट्यूड मैटर्स। एप्टीट्यूड मैटर्स। ये आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पे एक स्पेशल फॉर यूपीएससी एमपीएससी कैंडिडेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच मिलेगा। उसमें आप जाके देखेंगे तो लगभग 15 टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हर टॉपिक में मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आप जीरो से लेके हीरो बनने तक का सफर तय कर रहे हो। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे प्रॉब्लम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। और एक एक टॉपिक में मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया है मैंने। तो अगर आप इतना कर ले रहे हो मेरे बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कह रखा हूं कि सीसैट में जो क्वांट का सेक्शन है उसमें 10 मिनट में कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन बड़े आराम से उड़ा दोगे। ये अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन जो बच्चे बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जो क्लर्क के लिए पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए क्लर्क के लिए जो पढ़ रहे हैं, वो 20 सेकेंड में उड़ा दे रहा है। स्ट्रेटेजी दोनों की अलग अलग रही होगी, लेकिन अब सीसेट में क्वांट आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि क्वांट ना करके अपना सिलेक्शन कंप्रोमाइज आप नहीं। तो अगर आप बहुत अच्छा क्वांट अपना करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए। कोर्स पड़ा हुआ है, लगभग एक टॉपिक मैंने उसमें पूरा फ्री दे दिया है डेमो के तौर पे। और अभी से आप अगर लगना स्टार्ट करेंगे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका क्वांट वाला सेक्शन बहुत बेहतरीन बन जाएगा। तो आप एक बार डेमो जरूर देखिएगा, आप कोर्स जाके देख सकते हैं। सो मच, ऑल द बेस्ट।